भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लग गई है। जी हां, अभी रद्द नहीं होगा एसआई भर्ती की जो परीक्षा है, वो प्रक्रिया भी रद्द नहीं की जाएगी। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में डिविजनल बेंच ने रोक लगा दी है। आज हाईकोर्ट में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई और इसमें खंडपीठ ने फिलहाल सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक, अभी रद्द नहीं होगी एसआई भर्ती की प्रक्रिया। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में डिविजनल बेंच ने रोक लगा दी है और आज हाईकोर्ट में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई है। इसमें खंडपीठ ने फिलहाल सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी सिंगल बेंच जो कह रहा था कि इस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर जो है रोक लगा दी गई। तो भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लग गई है। एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है और कहीं ना कहीं हम लगातार एनडीटीवी राजस्थान पर यह दिखाई रहे थे कि कैसे यहां पर जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो पास करके जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, वो कैसे बड़े परेशान थे। हमारे साथ विश्वास जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो विश्वास, बड़ी खबर है, एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में डिविजनल बेंच ने एक रोक जो है लगा दी है। कहीं ना कहीं खुशी की लहर जरूर दौड़ रही होगी जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनमें, क्योंकि उनकी एक मांग हमेशा थी विश्वास। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो जाएगा उनके साथ, और हमने प्रमुखता से इस खबर को भी दिखाया था जहां पर एक जो अभ्यर्थी हैं वो कह रही थी अपने फादर से कि पापा आप जो है मैं अपने नीट की तैयारी करूं या आप अपने नौकरी की तैयारी करेंगे। तो एक बड़ा कहीं ना कहीं एक जो है रोक यहां पर लगा है। बताएं विश्वास, क्या लेटेस्ट इस पर? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने आज जो डिवीजन बेंच है उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है और बिल्कुल इसके बाद में जो चयनित एसआई अभ्यर्थी हैं उनके चेहरों पर रौनक फिर से लौट आई है और उसके बाद में उन्होंने राहत की सांस ली है। मेरे साथ इस वक्त कई ट्रेनी एसआई मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कैसा फील कर रहे हैं। मैम, कैसा फील कर रही हैं? आज हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है, आपकी भर्ती को यथास्थिति रखने के लिए कहा है। थोड़ी खुशी हुई है, अभी माननीय न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है उसको सुन के थोड़ा सुकून मिला है, थोड़ी खुशी हुई है। संविधान पे विश्वास बढ़ा है। जिस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा था और जिस तरह से हम मीडिया के सामने आके बता रहे थे किस तरह से षड्यंत्र का, राजनीति का हम शिकार हो रहे हैं, उसके बाद में ये थोड़ा सा राहत देने वाली जो मतलब न्याय मिला है। अच्छा विक्रम, ये बताइए कि लगातार आप लोग कोशिश कर रहे थे, आज कोर्ट ने क्या कुछ खास कहा? सर, कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि जो एसओजी की सब्सिक्वेंट जो रिपोर्ट थी 25 जून 2025 वाली, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था जो व्यक्ति फरार है उनको अरेस्ट करने के बाद हमारा सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सेग्रीगेशन विल बी कंप्लीटेड आफ्टर अरेस्ट ऑफ एब्सकॉन्ड। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है जहाँ सेग्रीगेशन पॉसिबल है वहाँ कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। और इसमें मीडिया के अंदर जो भी बातें आई थी स्टार्ट में कि इसका मीडिया में बहुत सारा कि एक झालोर डिस्ट्रिक्ट से 100 का सिलेक्शन हो गया, तो कोर्ट में एफिडेविट के साथ गवर्नमेंट ने पुटअप भी किया था कि वहाँ 39 का सिलेक्शन हुआ है। कोर्ट में एफिडेविट दिया गवर्नमेंट ने कि आउट ऑफ 838 में से ओनली 785 भी जो है बंदे, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। एसओजी ने ये बताया कि टोटल हमें 68 सस्पेक्टेड लगे, उनमें से हमने 55 अरेस्ट कर लिए और जो 13 है वो जैसे ही अरेस्ट हो जाएंगे हमारा सेग्रीगेशन कंप्लीट हो गया। जहाँ सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाता है वहाँ कैंसिलेशन नहीं होता है। तो जो सिंगल बेंच ने जो गवर्नमेंट का सब्सिक्वेंट जो डिसीजन है उसको कंसीडर नहीं किया। एसओजी की जो बात की रिपोर्ट थी, सेकंड रिपोर्ट, उसको कंसीडर नहीं की। जो अर्लियर फर्स्ट रिपोर्ट थी उसको कंसीडर करके इसको कैंसिलेशन का जो ऑर्डर पास किया था उस पर आज स्टे आ गया है। तो वी आर हैप्पी एंड वी विल गेट जस्टिस वेरी सून। तो देखिए हाईकोर्ट ने आज जो सेग्रीगेशन का मामला है उसको माना है और कुछ अभ्यर्थी हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं कैसा फील कर रहे हैं सर और सरकार से अब क्या उम्मीद है? सर, जब से 28 तारीख से डिसीजन आया तब से सर हम सोए नहीं। हमारी हालत देख सकते हो, अब आंखों से नींद उड़ चुकी है सर। दिन रात को रोते हैं, दिन में काम करते हैं सर। अपने न्याय के लिए भाग रहे थे, दर दर भाग रहे थे सर। आज माननीय हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय किया है सर, और हमें उम्मीद है कि आगे भी हमारे साथ न्याय करेगी और सरकार हमारे साथ जिस प्रकार सिंगल बेंच में खड़ी थी उसी प्रकार सरकार हमारे साथ आगे भी हमारे साथ खड़ी रहेगी सर। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे थे कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको इसी तरह से यथोचित तरीके से रखा जाना चाहिए और उसके बाद में
आज उनके चेहरे खिल गए हैं। हम कोशिश करते हैं, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनसे बात कर पाएँ किसी तरीके से कि किस तरह के जो कोर्ट ने जजमेंट है वो दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे जल्द ही बात कर पाएँ कि किस तरह का जो जजमेंट है वो कोर्ट ने दिया है। फिलहाल अभ्यर्थी बता रहे थे कि सेग्रीगेशन की बात जो कोर्ट ने कही है कि सेग्रीगेशन कर पाना उचित है जिस भर्ती प्रक्रिया में, उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह के जो जजमेंट में अपनी जो टिप्पणी है वो कोर्ट ने की है और उसके बाद में ये जो आज सिंगल बेंच का जो फैसला था उसे रद्द करने का जो फैसला था उसको स्टे आज हाई कोर्ट ने कर दिया और डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। और अपील में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि कानून सम्मत नहीं है क्योंकि उनके साथ में न्याय नहीं किया गया किसी भी तरीके से। और हरेंद्र नील जो कि वे अभ्यर्थी जो कि रद्द करने की मांग कर रहे थे, उनके साथ उनके अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। हाँ, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज जो हाई कोर्ट ने स्टे दिया है उस पर क्या अब आप लोगों की तरफ से रोक रहेगा? देखिए, क्रियान्वती पे रोक लगाई है, साथ ही साथ जो फील्ड पोस्टिंग है उस पर रोक जारी रहेगी। बैलेंसिंग ऑर्डर है दोनों की तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि जब अपील लगाई जाती है और स्टे मिलता है तो अगर स्टे नहीं मिलता तो अपील लगाने का कोई महत्व नहीं रहता। तो हमें भी पूरी उम्मीद थी कि स्टे मिलेगा। जो भी है अंतिम अभी सुनवाई होगी और 1 महीने में नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और अंतिम सुनवाई जो भी होगी। आज क्या कुछ टिप्पणी करी मतलब हाई कोर्ट ने? टिप्पणी ये थी कि जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई वो वीके सिंह साहब ने एफिडेविट क्यों नहीं दिया कि ये उन्होंने रिपोर्ट दी। जो भी है वो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी और इस पर अनेकों सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है कि सोर्स बताने का ज़रूरी नहीं होता, न्यायालय उसको दरकिनार नहीं कर सकता अगर रिपोर्ट सही है। अगर कोई जालसाजी से रिपोर्ट होती तो वीके सिंह साहब खुद कोर्ट के समक्ष आए थे, दो सामने वो कहते कि रिपोर्ट गलत है। रिपोर्ट बिल्कुल सही थी और मुझे लगता है जो भी है अभी इसमें आगामी सुनवाइयों में और स्थिति क्लियर होगी। करने के